Good morning, students. Fine. तो you might have revised जो भी मैंने करवाया होगा और जो होमवर्क था उसमें कोई डाउट है अगर दैट इज हमने डॉट प्रोडक्ट जो किया था उससे पहले व्हाट्सएप अगर डाउट है तो मुझे बताइए, तब तक मैं क्लियर कर रहा हूँ, चैट में लिख दीजिए। सारे गुड मॉर्निंग नहीं करते गंदे बच्चे की या सीनियर सिटीजन है ना। आई एम वेरी हैप्पी, सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है और टेस्ट वाज स्लाइटली ऑन टफर साइड, मैंने रखा हुआ था जानबूझ के। तो रिलेटिव मार्क्स कम ज्यादा किसी के आए हैं, जो भी हुआ है, बट मेन थिंग कि आपने अटेम्प्ट किया और जो उसके डाउट्स हैं कल क्लास के बाद। यस गितेश, तो मैं आज अनाउंस कर ही देता हूँ कि नेक्स्ट, आज है मंडे, ट्यूसडे, तो नेक्स्ट संडे क्या डेट बनेगी? 7 बन जाएगी, 2 और 7 9 है ना। टेस्ट ऑफ वेक्टर्स ओनली, इसका पार्ट टेस्ट हो जाएगा, राइट। गुड, तो डाउट सामने आ गया, मेरा बिल्कुल हो गया। पहला डाउट है जी 4.24 पेज पे और प्रॉब्लम का है एग्जांपल 33। बिल्कुल सारे बच्चे सामने देखो, क्वेश्चन को देख लो। एग्जांपल 33 इज ऑन पेज नंबर 4 पॉइंट। चिन्मय बेटा, आपका माइक्रोफोन हर बार ऑन होता है मेरे बच्चे, इसको बताना पड़ना मुझे। एक तो तुमने लेट ज्वाइन किया। हाँ यस चिन्मय, थैंक यू। वो ना ज्वाइन करने से पहले एक ऑप्शन आती है कि वीडियो ऑफ एंड ऑडियो ऑफ, अगर आप वो कर लिया करो सारे सारे बच्चे तो बेटर है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर दीजिए। तो पेज 4.23, क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले ना मैं आपको बताऊं रिजल्ट है इसका, इसका डिफरेंस जानो, इसमें टाइम लग जाता है आपको। ये पता है आपको, एक तरफ ये होता है जो कि ये होता है, जो कि ये होता है। अच्छा सर, आपने नई बात तो बताई नहीं, तो नहीं बता रहा, लेकिन एक बात बताने जा रहा हूँ। आर को कलेक्टिवली अगर ए प्लस बी पुट करे तो ये ना आप क्या लैंग्वेज सीखो। अगर कहीं ए प्लस बी का मॉड लिखा हो ना, तो इसका मतलब पता क्या पूछ रहा है आपसे? आर का मॉड पूछ रहा है। अच्छा, इसका मतलब पता क्या पूछ रहा है आपसे? आर पूछ रहा है। ओके, इसका मतलब आपसे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूछ रहा है। ओके, सिमिलरली हमने ये भी किया हुआ, एक सब्ट्रैक्शन वेक्टर होता है, वो कौन होता है? ए माइनस बी। तो बेसिकली कल को आपको ए माइनस बी एज ए होल, वो डिफरेंस पता है ना, ए मॉड माइनस बी मॉड कुछ और होगा। ये ए माइनस बी का मॉड एज ए होल क्या हुआ? वो एक्स वेक्टर का मॉड। ओके,
इट मींस इट इज एस का मैग्नीट्यूड, और हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब कोई टीचर एक्सपीरियंस का नाम लेता है ना, उसमें ये भी एक एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों को ये चीजें थोड़ी टफ लगती हैं, नया नया ना लिखने में। तो इसको आज दोस्ती कर लो इससे, ए प्लस बी एज ए होल मॉड लिखा हुआ है, कोई आर है, ए माइनस बी एज ए होल मॉड लिखा हुआ है, तो होगा। अब एग्जांपल 33 हम सब मिलकर पढ़ते हैं। उसने बोला हुआ है, तो इट वाज अ लैंग्वेज है ना, उसने बोला हुआ है इफ a plus b mod is equal to a minus b mod, then find angle इसके बीच में a and b। ओके, एक a वेक्टर होगा, एक b वेक्टर होगा, उसका थीटा पूछ रहा है हमसे। हमने इसे बोला कि ये बोल रहा था कि टेक्निकल लैंग्वेज है ना, मैंने आराम से पढ़ा, ये कह रहे हैं। ओके, इट मींस एक्चुअली ये कह रहा था r इज इक्वल टू s। तो r क्या होता है, तो हम सीधा स्क्वायर कर देंगे, बाद में कर लें, बाद में कर लें, चलो बाद में कर लें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा रूट स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट इज 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। हम बोलेंगे अगर a नॉन जीरो है, अगर क्वेश्चन बनाया तो है ना, अगर b नॉन जीरो है गिवन क्वेश्चन में, a भी एग्जिस्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसका मतलब cos थीटा 0 होगा, ये देखो है ना। ओहो, cos थीटा 0 होगा तो थीटा 90। इसको असेस भी करो, कहता अच्छा अब ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन अपने मन की शांति है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर हो 90 डिग्री पे, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे। The resultant का मैग्नीट्यूड विल बी दिस, रिवाइज करो, और ये क्या होता है बोलो, याद आया, इट इज माइनस b and there will be s, so resultant will be s will be equal to a square plus b square cos theta 0 है, दोनों में cos theta कॉमन था, हमने कंपटीशन में देना होता है, तो यानी कि r is equal to s is equal to this when theta is equal to 90 degree। इन कारणों से बच्चों मैं आपको बोलता हूँ डाउट पूछा करो, डाउट है तो पूछा करो। अगर मैं सारी बातें, बहुत सारी बातें लेक्चर में करता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ तो, लेकिन बहुत ही ओवर सारे क्वेश्चन ही करवाता हूँ, खुद ही करवा दूंगा आपको मैं, वो खुद ही बोल रहा हूँ, तो फायदा नहीं होगा। अब आपने किया है, क्वेश्चन करके आए हो, तो भेजिए तो ज्यादा बैठेगा, ज्यादा करता हूँ। गुड, 33 इज डन, एग्जांपल 36 एंड 36 की डिमांड आ चुकी है। बिल्कुल, इसमें से हम मुझे ये मानना पड़ेगा तुम्हें ट्रिगो के फॉर्मूले आते हैं, और अगर मैं यूज करूंगा तो मैं ना आता हुआ तो तुम्हें उनसे गिरना फॉर्मूले को, इस मैं बाद में रिवाइज कर दूंगा, मुझे तुमने मैसेज डाल देना सर ये मुझे आता था या नहीं आता था। तो सारे बच्चे फोकस ऑन, एंड इट इज अ सिमिलर डाउट। देखो आप वो सिंबल्स, हमें सिंबल्स अभी याद करने हैं बस, क्या क्या सिंबल बन रहा है, सौ तो बल्कि तुम भी और सारे बच्चे भी, मेरे कहने से पहले कुछ सोचो। यहाँ लिखा हुआ a कैप माइनस b कैप, अच्छा चाहे ये a कैप है b कैप है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वेक्टर्स हैं नॉर्मली, इट इज एज गुड एज राइटिंग a माइनस b, एक्सेप्ट कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ 1 माइनस 1 0 नहीं है। हाँ, तो दो वेक्टर्स ऐसे पड़े हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि इनके सब्ट्रैक्शन 0, सब्ट्रैक्शन में भी ज्यादा, एक्स्ट्रा बात करोगे डेफिनेटली मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा मान रहा हूँ कि जो आपने रिवाइज सारा किया हो अभी तक, उन्हीं को अगली बातें समझ आती है।
वापस आते हैं फिर उसने बोला है कि क्या बोलोगे, इफ यू यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट। ओके, उसने बोला हुआ है एक यूनिट वेक्टर ये है a कैप, एक यूनिट वेक्टर ये है b कैप जिनमें एंगल थीटा है ना। तो प्रूफ is 2 sin theta by 2। पहले तो मैंने अभी अभी ये सीखा है, रिवाइज किया अच्छी तरह से। a कैप माइनस b कैप मॉड का मतलब उनके सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर होगा बिकॉज a माइनस b, यहाँ तो ओके सोम तुमने ओके करना है कि a माइनस b मुझे क्या नजर आ रहा है, a माइनस b कोई वेक्टर होगा जिसका नाम मैं s रख सकता हूँ। यहाँ देखो कौन होगा वो, वैसे ये माइनस b कैप है, ये होगा एस वेक्टर। अच्छा, तो ये मेरे से पूछ रहा है a कैप माइनस b कैप यानी कि s वेक्टर का मॉड यानी कि s ही पूछ रहा है। तो दिस इज a कैप स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर तमाम माइनस 2 ab cos थीटा। और आपको सबको पता है यस करना जरूरी नहीं होता है ना, आप चाहे 10 बार नो बोल सकते हो। हाँ, इतनी बार मैं पूछूंगा नहीं, वो क्लास के बाद ले आऊंगा आपको भी, क्लास के बाद पूछ लेना। बस इसके आगे आप सबको पता है इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा 2 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे सो हम आपको या और बच्चे भी जो है अगर ट्रिगो नहीं रिवाइज करोगे वहां जाओगे, ट्रिगो के सारे लेक्चर्स गए ऑनलाइन पढ़े हुए हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और ऐसा करना चाहिए आपको, चाहे कॉपी खोलो पुट करो, इसका मतलब a कैप माइनस b कैप का मॉड 2 into 2 sin square theta by 2 which is further 2 sin theta by 2, hence proved। ओके जी, नेक्स्ट शूट द डाउट्स। 36 36 33 हो गया और गितेश के अब हैं क्वेश्चंस 4.24 पे क्वेश्चन 4 एंड 11। मेरी इतनी आत्मा प्रसन्न होती है ना जब बच्चे डाउट पूछते हैं, तो कुछ बच्चे बीच में से काम नहीं कर रहे, मुझे पता नहीं उनका, उनको मैं अलग से फिर डंडा ब्रेड वाला काम मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन करना तो पड़ेगा। 4.24 पे क्वेश्चन 4 बच्चों, एंड आई होप जो बाकी बच्चे भी साथ में अपने आप ही बुक खोल के देख लेते हैं, पहले आपको फायदा तब होगा। यस, आते ही मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछना था ऐसा कुछ, चले आगे यहाँ से। गुड युपेश, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम कॉपी रिवाइज करके कर रहे हो और यस नहीं बोलना, जो मैं बोलूं उसको एब्जॉर्ब करना। अच्छा सर ऐसे ही कह रहे हैं, हाँ, कॉपी रिवाइज किए बिना क्वेश्चंस को ट्राई करना इज क्राइम इन फिजिक्स, मतलब रिवाइज किया नहीं तो नहीं पॉसिबल और नुकसान होगा, डीमोटिवेशन आती है। मैं तो कहता हूं हल्की सी पॉजिटिव ईगो रखनी होती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हल्का सा सनकपना ये, लेकिन उस वो ईगो और सनकपना रखने से पहले जरूरी है कि क्या मैंने उतना काम किया हुआ है, मैं अपने आप को पहले तो कंफर्म करूं कि यस मैंने सारा रिवाइज कर दिया, ये फॉर्मूले हैं, ये इसका मीनिंग है, और ये मैंने दोबारा रिवाइज किया तो इसका तो मुझे एक्चुअल मीनिंग तो पता ही नहीं चल रहा। चलो सबको मैसेज डालता हूँ मैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ लेकिन सारा पता है मुझे, अब ये अब ना, और जो क्लास की एग्जांपल जो थी वो भी मुझे क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं एक्सरसाइज को हाथ लगाता हूँ, अब जब एक्सरसाइज को हाथ लगा रहा हूँ ना, क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो नहीं हुआ देख के पता चल जाएगा कि यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेढ़ा लिखा हुआ है, ये तो सर ने कोई हमें ऐसी अभी मतलब बहुत टेढ़े चलना नहीं सिखाया, जो प्रैक्टिस से आने थे। लेकिन अगर ऑब्वियस क्वेश्चन है वो मेरे से नहीं हो रहा, तो मेरी ईगो हल्की सी हर्ट होनी चाहिए कि मैंने, क्योंकि मैंने रिवाइज किया सारा,
तो इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो सर ने टॉपिक ही नहीं कराया, हमें छोड़ दिया सर ने और ऐसे गलती से होमवर्क दे दिया है, तो यहाँ करवाया कॉपी में था, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के इतना याद आना चाहिए यार ऐसा कुछ था, मैं समझ लो आपको स्टूडेंट बता रहे हैं, अ गुड स्टूडेंट, सीरियस, आई वाज वेरी सीरियस स्टूडेंट। तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे हो नहीं रहा, लेकिन इतना हिंट आ रहा है कॉपी में ऐसा कुछ था, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं उसको अपने डाउट की कैटेगरी में लाने से पहले आई विल गो बैक टू द कॉपी। ओके, अच्छा परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है, कहाँ गया कहाँ, अच्छा यहाँ ये है। ओके, मैं ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाली ऊपर की चार लाइनें नीचे की चार लाइनें पढ़ के दोबारा वहां से पुल आउट करूंगा चीजें, बिना बोर हुए मेरी बातें सुने। दीज आर द मतलब रियल नगेट्स जो आपसे बात कर रहा हूँ, टीचर की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए उस लेवल पे। अच्छा, अब पता चला मुझे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स की ये कंडीशन है, ये तो कॉपी में लिखी हुई है। तो अब मैंने कॉपी से अभी भी ढूंढा विदेश, if A is perpendicular to B, this is one of the applications of dot product, then A dot B must be equal to 0। एक्चुअली ये मैंने आज एग्जांपल करवाई थी आपको सर, लेकिन क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा बाद में और ये प्रॉपर्टी पहले लिखी थी। अब हमें बोला गया टू वेक्टर्स हैं, नाउ A is, हितेश तुम ये भी लिख सकते हो कि सर हो जाएगा, लेकिन मैं करके छोड़ूंगा। तो पूरा नहीं करूंगा ना, क्यों करूंगा पूरा, आप इसलिए then B, then what is it, नितेश ने लिखा नहीं है ना, तो इसका मतलब बिकॉज A डॉट परपेंडिकुलर टू B is A डॉट B must be equal to 0। A डॉट B क्या होता है, सामने सामने 2A स्क्वायर, इसे छोड़ दूं मैं माइनस 2A विद साइन आना है, और -4 is equal to 0। सॉल्व फॉर A। हितेश यस सर लिखो, नो सर लिखो, शाबाश। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 11। हितेश आर यू अवेक? हितेश मैं तुम्हारी आवाज वेट कर रहा था, तुम्हारे रिस्पांस की। नहीं अभी तो आ जाना चाहिए, यहां तक पहुंच गए थे आप सारे बच्चे, और भी सॉल्व करो सारे, ऑल द स्टूडेंट्स, हर्ष, खुर्रम, सोहम, चैतन्य, सारे जिनके मैं नाम नहीं भी ले पा रहा, मान लो प्राप्ति, ऑल ट्राई, इसको बताओ, मैं नहीं करूंगा। आंसर क्या कर दिया मैं छुपा रहा हूं आपसे। मेरा तो आ गया था, यस, बाकी भी नहीं, कोई बात नहीं, कई बार मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, मेरे से बहुत हो जाती है, वरना कभी अपने आप को डिफेंड नहीं करता, गलती होगी होगी मैथमेटिकल मिस्टेक। ओके गुड, वेरी गुड। 11 नंबर करते हैं, पेज 4.24 पे, ओ 25 पे, कहता the resultant of 3i cap plus 4j cap plus 5k cap and 5i cap plus 3j cap plus 4k cap, इन दोनों का रिजल्टेंट
okay, makes an angle theta, है ना, angle theta with x-axis, find cos theta। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों का पहले जो रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट बोलते किसको है तुम्हें, आई होपफुली इसको मैं अगर अपने मन में a बोल दूं, इसको अपने मन में b बोल दूं, तो रिजल्टेंट विल बी a प्लस b, है ना। इन दोनों को ऐड कर दूं कंपोनेंट्स को, तो थोड़ा बड़े बच्चों वाला काम कर लूं। 3 + 5 8 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 9 k कैप। एंगल रिड्यूस, द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 8 i कैप 7 j कैप प्लस 9 k कैप, इसका एंगल विद द एक्स एक्सिस। दो मेथड है इसके बच्चों, अगर आपको याद हो ना, rx विल बी इक्वल टू r cos अल्फा, नो डाउट उसने उसको थीटा बोला होता तो क्या हुआ, अल्फा बीटा का मैं याद है, तो अल्फा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो cos थीटा जिसको बोल रहे हैं वो हमारे लिए cos अल्फा है, and that will be rx upon r, सीधा शॉर्टकट। शॉर्टकट तो क्या होता है लाइफ में, बड़े लिखना जरूरी है। तो ये rx क्या है 8 और r कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो cos थीटा उसने जो भी डेसिमल में दे दिया है ना, तो आप यहां से कर दो। दूसरा मेथड भी करेंगे जरूर, ताकि हमें इस चैप्टर का याद है किसी को, अगर a वेक्टर cos थीटा वाज a डॉट b अपॉन ab, तो ये मैं मान रहा हूँ आंसर आ गया, आपको समझा दिया मैंने। दूसरा मेथड ध्यान से आराम से। अब अगर कोई r वेक्टर है और उसका x एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है हमसे, राइट, तो मैं x एक्सिस को एक दूसरा वेक्टर ले लूंगा, i कैप वेक्टर ले लूंगा, x के अलावा कोई भी वेक्टर ले लूंगा तो वो i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं i कैप ही क्यों ना ले लूं। तो ये मेरे लिए एक वेक्टर हो गया, फर्स्ट वेक्टर, ये मेरे लिए दूसरा वेक्टर हो गया। तो cos थीटा इज r वेक्टर डॉट i कैप ab अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन i वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी विद मी, r क्या था, कहां गया, although this is a short test, ये भी मेहनत से हमें पहले से याद है कर दो, फिर भी just to widen your horizon of and horizon और पर्सपेक्टिव आपका थोड़ा बड़ा हो जाए उसके लिए। ठीक है, आ गया 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर। सीधा वहां लिख दूं, इतना नहीं क्या ड्रामा करना जरूरी। तो ये डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई रह जाएगा, वही आंसर है। Any doubts? If yes, then okay, else I'll move on। और आपको बाद में भी याद आ जाएगा, you are welcome। अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो उसका लास्ट एप्लीकेशन रहती है। मैंने बोला था आपको थोड़ा टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा टफ होगा नहीं, और आप भी ध्यान दोगे, और टफ होगा तो देखते देखते दोबारा रिवाइज करेंगे, बढ़िया हो जाएगा। लेट्स डू इट। आई ब्रेक द क्वेश्चन इन सो मेनी पार्ट्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट वन। नंबर मुझे अब याद नहीं है, लेकिन टू फाइंड component of one vector along another vector,
when vectors are given in terms of rectangular components. देखिए अभी यहाँ पे जो लिखा है ये दो वेक्टर्स हैं। अगर मैं अभी आपको यहाँ कुछ बोलूं तो ऐसा करते हैं, लेट ए, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, शाबाश, हल्का हल्का पीछे। 10th तक हमें ज्यादा लिखने की आदत नहीं होती, मे बी ज्यादा होती होगी, आई डोंट नो, लेकिन मेरी क्लास में ज्यादा लिखना पड़ता है। प्लस लिखते जाओ बी वेक्टर dx i cap dy j cap plus dz k cap, let theta is the angle। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, चैट में आंसर आना चाहिए, बहुत सारे पूछूंगा, है बड़ा सिंपल ही है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ऑब्वियस है कि 2 2 3 कितने होते हैं। अभी लिखना मत, 6 मत लिख देना, अभी क्वेश्चन भी आएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसका आंसर चैट में आई विल वेट। कंपोनेंट ऑफ बी, यहां से आंसर आना है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए विल बी व्हाट। शायद आपको लिखी ना पता चले, मैं पूछ कर रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ फोकस करो तो आंसर है या a cos थीटा या b cos थीटा, ऐसा आंसर। कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, I was waiting, if it is time lag it's okay, पर आंसर नहीं आ रहा। कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a किसको बोलेंगे? शाबाश, तो 3 आंसर आ गए और तीनों सही हैं, बाकी को पता इस बात का, राइट? तो देयर मस्ट बी सम रीजन, है ना, कि जब मैं ऑब्वियस चीजें पूछूं तो आपने बतानी है, धूमधाम से बतानी है। प्रोजेक्शन भी बोलते थे इसको, ये चीज, यानी कि इसका जो इधर कंपोनेंट है उसकी लेंथ है, एक्चुअली ये कितनी लेंथ है, बाकियों ने लिखा नहीं ना, बस उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने लिख दिया, हम क्यों लिखे यहाँ पे, है ना, हम तो, हमें तो सब पता ही है, तो क्या फायदा सेम चीजों को लिख के, है ना। आई जस्ट चेकिंग द अटेंडेंस। आलस ना कि अगर वो टीचर को मोटिवेट रखते हैं, मुझे पता रहता है मैं किन को पढ़ा रहा हूँ। तो ये बिकॉज ही तो हो गया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान सुनना, ये लैंग्वेज का खेल है। अगर ये वेक्टर है ना, तो उसका वेक्टर कंपोनेंट होगा, बिकॉज ही का पता क्या है, लैंग्वेज का खेल है, तो मैं बड़ा ध्यान से चलूंगा, आप भी ध्यान से चलना, ध्यान से, मुझे डरना नहीं है। ये जो चीज है ना, ये चीज, ये है कंपोनेंट ऑफ ए, है ना, बी सॉरी, कौन सा वाले प्रॉपर, ये पूरा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अगर मैं इसको, आपने तमाशा देखते रहना, ओ बोल दू, ई बोल दू, इसे क्यू बोल दू, तो बेसिकली ओ क्यू, ओ क्यू भी एक फैक्टर है, राइट? तो फिर ये बी कॉस थीटा क्या चीज है?
जो यहाँ वेक्टर कंपोनेंट आया ना उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे अगर डाउट के बाद चाहे तो आपने परवाह नहीं करनी। हाँ, डाउट रेडी रखना, दिमाग में रखना जरूर है कि हाँ सर खुद से दोबारा पूछेंगे करेंगे, लेकिन अगर अभी अभी स्लो चल रहा है भी आराम से करो। तो फिर ना यहाँ पे धीरे धीरे आपने आना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो अब मैं ठीक कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कंपोनेंट, जैसे इंग्लिश बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, ध्यान से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ किसका, बी अलोंग ए magnitude of vector component of B along A, अभी आपने मुझे बताया that is B cos theta, right? अभी तक आप इसी को बोलते थे, ये हो गया। आगे बड़ा सिंपल है, that is we know is equal to A dot B upon A, ऐसे because AD cos theta is A dot B, वहां से B cos theta क्या आया A dot B upon B, और अगर मैं इसको A का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, आप समझ लो। तो यहाँ वर्ड मानो एक क्वेश्चन करते हैं तो बात क्लियर होगी। इसको देखिए थोड़ा सा और, ax dx plus ay dy plus az dz, although I will say कि ये याद करो बस, upon ax square plus ay square plus az square। पहले तो ना इनको महसूस करो, डोंट फील देम लाइक अ मैथमेटिक्स, फील लाइक द रियल सिचुएशन। अब हम बड़े हो गए हैं कि ये कोई मान लो कोई फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है ना फोर्स रिप्रेजेंट इधर को, राइट, और वो नॉर्मली तो फोर्स होती है, लेकिन हमें अब तरीका आ चुका है कि हम आईजे के पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो किसी साइंटिस्ट ने हमें ये फोर्स रिप्रेजेंट करके दे दी, तो रियल थिंग है कोई, देयर इज अनदर फोर्स रिप्रेजेंटेड and both forces may not be in the same direction, they may have a different directions, कुछ भी हो सकती है ना, राइट। तो हमारा दिल कर रहा है कि एक फोर्स का दूसरे के अलाउंग कंपोनेंट ढूंढना है। अभी देखो यहाँ थीटा बीटा दिए कुछ, हमें आदत कैसे ढूंढने की, बी कॉस थीटा, यहाँ थीटा बीटा नहीं दिए तो भी कैसे ढूंढेंगे। फिर हमने याद किया, याद जो अभी भी सीखा है उसको इंप्लीमेंट बाद में करने वाले हैं। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बी कॉस थीटा होता है, तो वो डॉट प्रोडक्ट और इससे ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन तो मैंने पूछा नहीं आपसे, तो हो सकता है बी वेक्टर ऐसे हो, स्पेस में कैसे भी हो सकता है ना, हो सकता है ए वेक्टर ऐसे हो, तो बी का कोई ना कोई इफेक्ट है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल है। वो इफेक्ट ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे हमें बोला गया फाइंड कंपोनेंट
ऑफ बी अलोंग ए। यहां भी ना एक चीज और रटो, बी का अलोंग ए है तो ये फॉर्मूला है, और क्या हो सकता है, ए का अलोंग बी होगा तो नीचे बी आ जाएगा। तो बात बाद में करते हैं। तो बी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए डॉट बी में सीधा ना कर दो सीधा कर दो, चलो 2 into 4, मेरे पास फिगर है ही ये वाली, आई विल reiterate दिस फिगर। आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से, और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। Component of A along B is 8 minus 6 plus 12, 16 3 25 4 29। मैथमेटिक्स आप आगे भी मेरा ध्यान रखते होते हो ना, कई बार वो 12 से 8 20। व्हाट डज इट मीन, ये क्या मिला हमें? हमें मिल गया कि अगर कोई वेक्टर ए है हमारे पास, व्हाट वी हैव अचीव्ड, ये देखना आपने, ए वेक्टर था, बी वेक्टर था जिसका अपना कोई ना कोई मैग्नीट्यूड, कोई बचा ना इसकी रफ वैल्यू निकाले, चलो जो जो समझ इसका मैथमेटिक्स फास्ट ठीक है, रफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू देने की कोशिश करो मुझे। एक काम और करो, अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं, ये बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना, वैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और हमारे पास अभी तो करके सॉरी उल्टा हो गया, बी मैंने गलत लिख दिया बच्चों, वेट ये नोट मत करना, ये और ये रफ वर्क है, बी ये है, बी कौन है, 4 आई कैप अभी क्या चल रहा है, आप फोल्ड मारोगे और सेम ही आना चाहिए ना। 29 रूट इज रफली 5 और 6 के बीच में, 5.5 के आसपास, लेकिन कुछ वैल्यू एग्जैक्ट निकालने के लिए ओके, और 2.5 के आसपास। अच्छा सभी का वो आ रहा है, 29 का कितना आ रहा है मुझे, 29 का रूट देखना है रफली 5.5 ले लूं मैं, और ये कितना आ गया आपका, 6 नहीं 12, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना, साक्षी 5.3 है राइट, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी फास्टेस्ट 2 पॉइंट राइट 6 आ चुकी है रफली, गुड, कूल सारे बच्चे अभी आराम से। तो मीनिंग पता है क्या इसका, ये देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ बी वेक्टर है ना, जिसकी लेंथ पता कितनी है 5.3, और ए इधर को है राइट, तो इसको अप्रिशिएट करना है आपने, फुल अप्रिशिएट करना है, फिर घर जाके मतलब आप समझ से क्लास खत्म होने पे दोबारा रिवाइज करोगे, इसका इधर ये प्रभाव, ये वाला ये कंपोनेंट है, वो कितना है 2.6। इसका मतलब कोई फोर्स जो 5.3 न्यूटन एक्ट कर रही थी इस डायरेक्शन में, इसी जनरल डायरेक्शन में, और कोई ए वेक्टर गिवन था जो ए का अपना कैरेक्टर है, ए कौन है, ए कोई यारा नहीं है जो कंपोनेंट फॉर्म में है, हमने बोला जो बी एक फोर्स थी जो 5.3 एक्ट कर रही थी अपनी डायरेक्शन में, उसका ए के लॉन्ग कितना इंपैक्ट है, वो है 2.6 न्यूटन। तो इट इज इक्वल टू कि जैसे वो 5 न्यूटन फोर्स किसी एंगल पे लगी हुई है,
तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि उस 2.6 न्यूटन ए के अलोंग लगी हुई है। तो दिस इज व्हाट इट intends to give component of one along another। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। मैं 30 सेकंड्स की वेट कर रहा हूं, आप ऑब्जर्व करो, नोट करो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन अभी और। अभी लास्ट इसका, बट दैट विल बी ए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। यहां पे ना सारे बच्चों ने यस और नो लिखना है। वो बेटा मैंने आइडिया दिया था आपको, ये देखो क्वेश्चन में नहीं चाहिए था, गुड। ये मैं आपको क्या दे रहा था, बी के मैग्नीट्यूड की मैं जरूरत नहीं थी, मैं आपको फीलिंग बता रहा था। सुनो ध्यान से, ये कौन है, बी कॉस थीटा। सो हम बी कॉस थीटा कितना आया था जी, रफली अप्रोक्सीमेटली तेजिंदर ने वैल्यू निकाली थी, तो दैट वाज 2.6 2.59 मैंने लिया, और ये आंसर है। मैंने आपको क्या आइडिया दिया, बी का मैग्नीट्यूड क्यों निकाला, सिर्फ बताने के लिए कि जो बी वेक्टर था इधर, इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना था, इट वाज रफली 5.3 लिया था मैंने। तो सोम तुमने पूरी बात सुनने के बाद यस और नो करना है, ये और मेरी बात सुना करो, नो भी कर दिया करो, लेकिन सुनो ध्यान से पहले सुनने के बाद। तो मैंने ये क्वेश्चन के लिए नहीं चाहिए था, समझाने के लिए बता रहा हूं कि कोई बी वेक्टर है जिसका अपनी लेंथ या मैग्नीट्यूड 5.3 है और अपनी डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर का इधर जाता है, और ए वेक्टर इधर अपना एक्ट कर रहा है, दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ये टेढ़ा होने की वजह से इसका इधर प्रभाव कितना वो निकाल दिया था हमने। कितना प्रभाव समझ रहे हो, इफेक्ट समझ रहे हो, प्रोजेक्शन समझ रहे हो, इसका प्रोजेक्शन 2.6 है। तो मैंने फिर एम्फेसाइज करने के लिए बी का मैग्नीट्यूड जानबूझ के निकाला कि जो भी अपनी डायरेक्शन में 5.3 मैग्नीट्यूड का इफेक्ट डाल रहा है, वो ए की डायरेक्शन में 2.6 न्यूटन का इफेक्ट डाल रहा है। तो ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन थी बताने के लिए, आपको क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी कि अपनी डायरेक्शन में इफेक्ट कुछ और होता है और टेढ़ी डायरेक्शन में कुछ और होता है। इट इज लाइक दैट, जब हम डिस्प्लेसमेंट लिया था ना इफेक्ट एफ है, तो एफ डिस्प्लेसमेंट में कौन इफेक्ट करता था, एफ cos थीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 5.3 न्यूटन होना है इधर, तो इसका इधर असर सिर्फ 2.6 न्यूटन होगा। इज इट क्लियर सम? शाबाश। हाँ, तुम्हारे डाउट का सबको फायदा होगा अभी। और आई रीराइट अगेन, आप भी नए सिरे से बनाओ। यहाँ पे हम सबका टेस्ट है।
फिर जितने बच्चे बैठे हैं सभी की यस नहीं आएगी ना, बाकी को मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मतलब अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट ना किया। यस का मतलब यस नो दोनों। ये टफेस्ट टॉपिक है, टीचर स्किप कर जाते हैं इनको, यहाँ ऐसे बता के साइड पे हो जाते हैं। आप जानते हो मैं अपनी तारीफ करने का मूड नहीं है कि फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे करते हैं, तो यही मेरी जान लगती है। तो आप क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हर क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों ने, और आई नीड, अगर इतने बच्चे बैठे सभी का वाई रहना है। कॉम्पोनेंट, अब ये एक वेक्टर है, वो भी वेक्टर है ना, अब वेक्टर से बात कर रहा हूँ। इसका इधर कितना वो है सर, वो क्यू, तो मैंने अब देखो, अब मैग्नीट्यूड ने लिखा है, ओ क्यू वेक्टर लिखा है, तो इस पे सारे बच्चे यस और नो करेंगे कि जो ओपी वेक्टर है यानी कि बी वेक्टर, उसका इधर ए के लॉन्ग जो वेक्टर है, वेक्टर असर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट, ये कौन था, मैग्नीट्यूड था। शुरू हो जाओ, इट इज दिस, बी क्विक। और इसको एम्फसाइज करते हुए, इसको वेक्टर कंपोनेंट, आपको अंग्रेजी तक सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकी तो जा रहे हैं दे आर, आई एम sending the students out today. गुड, आप मेरा मतलब समझते हो बच्चों, तो वो एनीवे वापस आते हैं। अब थोड़ी सी बात है लास्ट, इसकी लेंथ कितनी है, d cos theta, that should be written as OQ का मैग्नीट्यूड into this। इस पे भी आई एम सॉरी, मैं आपको तंग कर रहा हूँ, तो पुराने यस बंद कर हो चुके हैं, फ्रीज हो गए, ओके। यहाँ दोबारा यस और नो करो, ये पूरा वेक्टर है अगर, तो इसकी दो चीजें होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, उसी के नाम। वेटिंग फॉर 30 सेकंड्स, देयर मस्ट बी सम रीजन बच्चों। ये मान लो आपको जेईई नीट में आना क्वेश्चन इसके और डिफरेंट फॉर्म में, गुड, तो काफी बच्चे लिख दिए। अब OQ का मैग्नीट्यूड कितना है, ये वाला, हु इज दिस, d cos थीटा, और OQ के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो a कैप होगा नहीं होगा, लास्ट वाला बस, हाँ आई एम सॉरी, मैं आपको तंग कर रहा हूँ सुबह सुबह, तो ये दोबारा पॉज करके कि OQ वेक्टर इधर आना था, OQ कैप, तो OQ कैप और कुछ नहीं है, तो वही डायरेक्शन किसकी है, a कैप की। यहाँ से लेकर यस स्टार्ट हो चुका है, यस साक्षी ने स्टार्ट किया है, तो इस चीज पे यस और नो चल रहा है हमारा कि सर ये जो डायरेक्शन है, वाकई एक तो यूनिट वेक्टर तो यूनिट होते हैं, वो भी यूनिट, वो भी यूनिट, गुड, बस खत्म करता है। तो इट इज, ठीक है, तो मैं अगर यहां बोल दूं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, मैं सिंबल लगा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, और तो मैं लगाता हूं, ड्रॉपर बच्चे जब होते हैं तो उनके साथ सिंबल यूज कर देता हूं, ये वाला, उसमें बड़े होते हैं, आपसे 2 साल बड़े होते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इस सारे का मैंने शॉर्ट नाम रख दिया। अब देखो मेरे बताने से कुछ नहीं हो जाना अकेला, आपको मेहनत भी करनी है। अच्छा, अब ना क्रैमिंग मोड में आ जाए, क्रैमिंग मोड पता क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग इज बी cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग इज बी cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, एक कैप से। ये आगे मैं क्रैमिंग के मोड में हूं कि मैंने समझना भी है और मैंने कंपटीशन भी देना है, जहां मेरा टाइम भी बचे, और प्रैक्टिस से बात आगे करेंगे। तो अब ये करना है हमने, और अब हमें पता है थोड़ी देर पहले, तो मैं सारे का नाम मैंने क्या रख दिया, ये शॉर्ट शॉर्ट सिंपल, कंपोनेंट ऑफ बी along A is given by two things, उसका मैग्नीट्यूड एंड इनटू A कैप। अब मैं इसके साथ ड्रामे करूंगा, इसको मैं लिखने जा रहा हूं A डॉट बी अपॉन क्या था, A इंटू A कैप, और ये A लिखने के बजाय A ऐसे लिखने से दोनों एक ही होते हैं, लेकिन
थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़िया होती है। एक तो ये आंसर है। ये अगर एबीसीडी फॉर्म में ये भी आंसर हो सकता है, नहीं लेकिन न्यूमेरिकल हुआ तो वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पुट a cap is equal to vector a divided by its own magnitude। करो पुट, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। एक चीज और अप्रिशिएट करो, इस पे यस और नो बेशक मत लिखना, लिख भी दोगे तो इट विल बी गुड। अभी तक रैमिंग चल रही है ना, अब तो डिफरेंट हमें समझा नहीं रहा, अलग अलग ये तो मैनिपुलेशंस है। इस चीज को अप्रिशिएट करो सिर्फ अपने लिए, ये सारी चीज एक स्केलर क्वांटिटी, वैसे इट इज जस्ट एक्स्ट्रा, कुछ खास मीनिंग नहीं इसका, इतना हिस्सा स्केलर है और वेक्टर से मल्टीप्लाइड है, तो a डॉट b भी अल्टीमेटली स्केलर बन जाएगा और नीचे मैग्नीट्यूड है, जस्ट समझने के बाद। अब हम करते हैं रियल क्वेश्चन, और इसके और रूप भी है लेकिन वो बाद में करूंगा। एक क्वेश्चन एग्जांपल, फिर एक एक्चुअल एग्जांपल, जो ये तो बिल्कुल टर्म्स में ना, ए अगर ये आई इनवाइट यू टू सी दिस फॉर्मूला केयरफुली, किसका कंपोनेंट किसके अलोंग और फिर यहाँ क्या चल रहा है, ये है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो हर जगह ए ये ऊपर से ए डॉट बी है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए। अप्रिशिएट करो इसको, अगर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी होता तो यहाँ बी यहाँ भी बी, ये आपने समझ लिया कौन किसके अलोंग है, तो ये या क्वेश्चन में आपको ए और बी दिए नहीं होंगे फ्यूचर में, ये मैं टॉक अबाउट वेलोसिटी, ये मैं टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, तो उसके हिसाब से वो बोलेगा भी एक्सेलरेशन का v के अलोंग बताओ या v का a के अलोंग बताओ, तब आपको बताना चाहिए क्या बोल रहे हो। फिलहाल आपकी लाइफ आसान करने के लिए छोटे बच्चों के लिए फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ v अलोंग a। सिर्फ आपने नकल ही मारनी है, तो मैं और ताकि आपको आदत सी पड़ जाए अपने हाथों से लिखो, डू इट, 1 मिनट आपके पास है।
Then good. Try to write a dot b 6 minus 12 plus 30 minus 12. You can share the answer on chat. आप समझ रहे हैं ना कि मेरी कोशिश है कि हमारी क्लास जितनी इंटरेक्टिव हो जाए उतना बढ़िया है। 24 साक्षी बड़ा ध्यान से देखो, तुमने शायद इसको 25 लेगी होगी। हाँ, बाकी बच्चे आंसर देखो, कहीं ना कहीं कहाँ गलती हो रही है। तो बाकी आगे मल्टीप्लाई करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना, तो कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। एनीवे दैट्स अ मैटर ऑफ ठीक है साहिल, गुड है। अब सबने कर लिया। अब मैं ना आपका देखो क्या टेस्ट लेने लगा हूँ। अब मैं ए भी नहीं लिखूंगा, बी भी नहीं लिखूंगा, ताकि फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करूँ आपको। मैं वेरिएबल्स का नाम रख दूंगा फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो वो ढूंढना अपने एक का दूसरे के। तो यहाँ पे अभी रटो बात को। पहली बात तो यहाँ ए स्क्वायर था, मैग्नीट्यूड निकालना तो उसका स्क्वायर कर देना था। मैग्नीट्यूड ऐसे आना था, उसका स्क्वायर होकर उड़ जाना था। कोई बच्चा अगर मेरे जैसा, वही तेजिंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे कहने से पहले बता दिया वही कि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो क्या था नीचे आंसर? 9 प्लस इसका रूट, इसका स्क्वायर। यस और नो बोलो बेटा तेजिंदर, छोटा सा। ओके डन। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना, पूछो। तो एक क्वेश्चन आप सारे बच्चे कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे आज ये कर लिया तो बस आज के लेक्चर का हमारी इंपॉर्टेंस हो जाएगी कंप्लीट। नाम कैसे होते हैं? मैं आपको जितना तंग कर सकता था उतना तंग कर दिया, ठीक है। गो अहेड, डोंट ट्राई टू बी फास्ट, ट्राई टू बी एक्यूरेट। ऑल द बेस्ट।
तो यस, मैंने माइक्रोफोन ऑन कर लिया, लेकिन आपको मेरी भाषा समझ आ रही थी ना पूरी तरह, तो दिस इज आंसर। To finish up this topic, although I was thinking कि क्रॉसवर्ड स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, होना चाहिए भी नहीं था। एक दो और एक आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ और उसका रिजल्ट हमने याद ही कर लेना है, याद हो जाना है, बल्कि एग्जांपल आपको आउट ऑफ द वे। क्या एग्जांपल है? डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में आ सकते हैं। मैंने मुझे कहीं पढ़ा था, दैट इज रियली आई बिलीव कि थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एट फर्स्ट, दे आर डिफरेंट। डिफरेंट होती है कि मतलब हमारे जो हमने देखा होता है उससे डिफरेंट होती है बस। अगर हम बड़े ध्यान से ना देखें तो हमें डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट ना। तो जब हम देखें एक दो बार यूज टू हो जाते हैं। ये टॉपिक में आपको कह रहा था ये डिफिकल्ट सा है, हाँ उसको एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट था। इट वाज नॉट कि ये फ्लावर है, देखो ये ब्लू कलर का है, ये येलो कलर का है, और वो दिख रहा है येलो है, हाँ जी फ्लावर येलो है, ये गोल सा है, गोल है जी। ऐसा नहीं था ना, थोड़ा सा एफर्ट लगा, लेकिन आज की डेट में हमें समझ लग गया वो डिफिकल्ट नहीं है, तो हमें फेस तो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको जो जहां से स्टार्ट हुआ था, खुर्रम का जो डाउट था वो उसके जैसा ही कुछ। कोई बच्चा लिखेगा चैट में कि ये तो टेक्निकल सी लैंग्वेज लग रही है मुझे, इसका मीनिंग क्या है, आसान भाषा में इसको क्या बोलते हैं? आसान भाषा वर्ड यूज आते ही मुझे थ्री इडियट्स का डायलॉग याद आ जाता है। आई होप सभी ने देखी हो थ्री इडियट्स मूवी, है ना भाई? हम मूवी से ध्यान इधर ले आए, तो मैं आपसे पूछ रहा था कोई इसको, ये जो ऐसे लिखा है a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, और क्या कह सकते हैं इसको हम? शाबाश शाबाश, आई एम वेटिंग। कम ऑन, कुछ भी आपको शर्माया है और आपस में दोबारा याद करा दूं आपको। इज्जत बेइज्जती में सोचा करो कि मेरा गलत हो गया तो बाकी क्या सोचेंगे, बाकी क्या सोचेंगे, जिन्होंने लिखा ही नहीं वो तो कुछ भी नहीं सोचेंगे। यस, गुड, तेजिंदर ने भी बड़ा सही लिखा है। और मैं लेकिन जो पूछ रहा था आसान भाषा में, वो सोहम ने, साहिल ने और अंश ने इक्वल टू लिख दिया। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, मजा आ गया। तो a प्लस बी के अंदर, हाँ जिनका गलत नहीं हो ना, कुछ किया तो गलत किया ना, जब करना ही नहीं तो वो सेफ ही है। गिरेगा कौन? जो भागेगा चलेगा, जो खड़ा ही है आराम से नीचे बैठा हुआ है, उसने क्या गलत करना है? ओ इसने पता है बोला हुआ है कि अगर r वेक्टर परपेंडिकुलर टू s वेक्टर हो जाए देन प्रूव करो। डाउट पूछना बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा जबरदस्त काम है, बड़ा भला होता है, उससे फिजिक्स आती है। तो क्वेश्चनिंग करने से, तो अब करते हैं प्रूफ। r डॉट s परपेंडिकुलर है, लो इसका मतलब r डॉट s मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब r को वापस ले आओ, मैं यहाँ भी लिख सकता, किसी बच्चे ने लिखा है यहाँ पे, और क्योंकि आपको अभी मैं छोटे बच्चे मानता हूँ, आपको लग रहा हो बहुत बड़े हो गए, लेकिन गलत फहमी है आप लोगों की। एज ए होल इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, ये मतलब बोला। तो वैसा लिखने की बजाय मैंने थोड़ा ये कर दिया, फिर मैंने बोला a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं ना, ओपन करना,
ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, ब्रैकेट्स रख लो साथ में, ये बड़ी हेल्प करती है। प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये दोनों आपस में घट जाएंगे बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू कैंसिल हो गए। अब ये देखो, एक कल की कॉपी खोल के देखो, ए डॉट ए का होता है ए इंटू उसका कॉस 0। Oh yes, we have proved A mod is equal to B mod। इसको उल्टा करके देखें, इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स ना जिनकी लेंथ इक्वल हो, ये इक्वल लेंथ है, देसी भाषा में तो ये रिजल्ट्स ना आपको मतलब इनको जितना इनसे बात करोगे उतना आपको फायदा होगा, पेपर में उतना हाथ फास्ट चलेगा आपका, और इनडायरेक्टली चीजें यूज होगी बहुत सारी। तो इट इज लाइक रिफ्लेक्स सेक्शन बन जाते हैं धीरे धीरे, है ना, अब जानते हैं। तो कहता अगर कोई दो वेक्टर्स ये दिया हो, डेलिबरेटली मैं दोनों की लेंथ बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों की लेंथ बराबर, राइट, और ये थीटा है एंगल। तो मैं यहां जाऊंगा तो मुझे ये आर मिलेगा, जो आर, अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूं, मुझे आर के अंदर ए प्लस बी दिखता है। और एस कहां पे होता है? एस एस तो इधर होता है, इधर, क्योंकि अगर ये बी वेक्टर था तो माइनस बी मुझे बनाना पड़ता है। तो ड्राइंग में नॉट बी मे डू जस्टिस, ये एस वेक्टर होगा, ए माइनस बी है। तो कहता है इस स्थिति में ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जो सबसे आखिरी क्वेश्चन किया था वो भी दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, वो इसका ऑपोजिट था, कुछ और था। वहां ए और बी परपेंडिकुलर थे, तो आर एंड एस वाज इक्वल। यहां तो देखो, राइट, गुड आई सॉल्व फॉर टुडे। होमवर्क ज्यादा तो नहीं बनेगा, लेकिन हम बात करते हैं इस पे। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको पोस्ट करने वाला हूँ संगीत से। तो अगर मैंने कल होमवर्क देते हुए, कल का मतलब लास्ट क्लास में जो एग्जांपल्स को छोड़ दिए, बोला अभी ये मत करना, कर डालना, और ऐसे को थोड़ा और पीछे से भी कवर करते हैं। ऐसा को पूरा एक्सप्लोर किया, जिन बच्चों ने नहीं किया तो वो करो, कि जहाँ चैप्टर खत्म होता है ना, और जो मेरे पास बुक है शायद एक आध साल पुरानी ना हो, तो 4.61 पे आगे पीछे भी हो तो भी आपने वहां लिखा होता है वेरी शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, राइट, ये आपने करनी है। इसमें आपके वो भी चीजें टेस्ट होगी, वो सिंबल्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, बटन बटन। मुझे कॉपी में मैंने पहले कहीं कुछ करा रखा है, वो भी 38। ये नंबर देके डर मत जाना, एक एक दो दो लाइन क्वेश्चन है इसमें, कुछ क्वेश्चन, यस इट इज फ्रॉम एसएल बेटा। और इसमें मैं दो तीन क्वेश्चन बता ही देता हूँ जो आपका दिमाग खराब करेंगे और आपसे होंगे भी नहीं, और पूरी तरह से आपको डाउट आना ही आना है वो। तो फिर क्यों दे रहा हूँ आपको मैं, ताकि आप पहले मथा मार के आओ, फिर मैं समझाऊं तो फिर अप्रिशिएट कर पाओगे। वो मैं बता ही दूं आपको, बहुत दिमाग लगाना अपना, फिर कहना अच्छा सर ही बताएंगे यार। इसमें ये नहीं कि आप कोई 20 से लेके 23 तक, अब आप में से दो तरह बच्चे हो सकते हैं, एक वो कि सर ने कहा कि ये टफ है, होना नहीं है तो करें क्यों, गोली मारो यार। अब दूसरा बच्चा, ये सर ने कहा टफ है, होना नहीं है, मैं करके देखता हूँ,
तो करके देखने से क्या होगा, एटलीस्ट कई बार में मुझे बहुत बात है फिजिक्स में कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो सॉल्व तो बाद में होना था, बेवकूफ को समझ ही नहीं आया। तो कई बार ऐसा भी तो क्वेश्चन समझ आ चुका है, समझ आ चुका है, अब हिट कैसे करना है, मेरे पास टूल्स कम है, उसकी प्रैक्टिस कम है, मुझे पता ही नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर पाया। These are bit of problems, very short answer conceptual problems एंड में चैप्टर के एंड में तो पता चल जाएगा तुम्हें, और ये सॉल्व है, these are सॉल्व है। तो ये लेकिन अच्छी एग्जाम, ये मतलब जो मैं बता रहा था आपको, मैं आज जो बात कर रहा हूँ मेरी बातें सुनते जाया करो जब मैं बोल रहा था, तो ये क्वेश्चन आपने अपना दिमाग लगा के जरूर आना है, ताकि जब मैं बोलूंगा तो आपका दिमाग चले। डन हो गया। फिर उसके बाद आता है पेज 4.66, पेज 4.66 पे यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर लिखा ना, वहां लिखा होगा शॉर्ट आंसर, साथ साथ में काम खत्म करें ना, कोई एक बुक ढंग से शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, तो ये मैं ध्यान से देख लूं, ये सारे माइंड बॉगलिंग हो गए मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको बिल्कुल अकेले में बैठना है, कोई कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टीवी टूवी गाने गुने ना सुना करो फिजिक्स करते हुए, और करते हुए कर लिया करो। मैं आपको बता दूं, आपको मॉडर्न जनरेशन वो लगता है कि गाने सुनते हुए बड़ा स्टाइल सा, नो, फिजिक्स विल नॉट सिंक इन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैथ हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर भी थोड़ा बहुत मैथ, मतलब अगर अगर पता ही ये फॉर्मूले लगने हैं बार बार वही लग रहे हैं, तो हल्का फुल्का म्यूजिक कैन गो, वो भी म्यूजिक अगर हो तो बेटर है, मतलब जस्ट इंस्ट्रूमेंटल ना हो तो और भी बेटर है ना, लेकिन फिजिक्स में तो जस्ट फॉरगेट। अप टू 10, अप टू 10 का मतलब 9 इंक्लूडिंग टू 9, और मैं सभी पे क्वेश्चन मांगिए डाल रहा हूँ, बड़े ध्यान से। आज कल आप एक फिलोसफर की तरह मुझे मिलने चाहिए, सर हाँ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो समझ आ गया, ये समझ नहीं आया। तो एक मिनट और मेरे पूरा, अगर आपकी क्लास है तो बस एक मिनट और दो मुझे। एनसीईआरटी के मैंने पहले भी पोस्ट किए थे, कितना ने किया कितना नहीं किया, डोंट नो। तो गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी 4.73 पेज, वहां लिखा होगा गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी। वन टू 10। Good night to all of you. Bye bye.